ये एक परफॉर्मेंस वीडियो है। परफॉर्मेंस वीडियो इन द सेंस कि जब मार्केट डाउन था, जब सब लोग बेचने के लिए रिकमेंड कर रहे थे, तो हम लोग अगेन हमारी कम्युनिटी जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं, जिन्होंने भी मेरे को फॉलो कर रखा है, हम लोग बाइंग कर रहे थे उस टाइम पे अगेन, ठीक है? तो उस समय में मेरे जो रिकमेंडेशंस थे, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? डिस्कस इन द सेंस कि ये वीडियो जिन भी नए बंदों के पास पहुँचेगी, वो इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडर है, कुछ भी है, वो ये वीडियो देख के, हमारी परफॉर्मेंस देख के, तब हमें फॉलो करें, ठीक है? आपको अपने आप को प्रूव करना होता है कि हाँ, मैंने ये काम करके दिया है, तभी लोग आपको फॉलो करते हैं और फ्री में दिया है। कोई चार्जेस नहीं, कोई प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप नहीं, कुछ नहीं है बॉस, जो है सारा यूट्यूब पे है, ठीक है? जो है सब कुछ यूट्यूब पे है। तो इसलिए ये परफॉर्मेंस वीडियो बनाना ज़रूरी हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये हम लोगों का जो रिकमेंडेशंस था ना, जो स्टॉक्स का मैंने दे रखा था, ये दिया था जब निफ्टी फॉल कर रहा था। निफ्टी जब 23,000 समथिंग पे था, तभी हम लोगों ने बात किया था कि ये 21,600-700 तक भी आ सकता है। इसका वीडियो, निफ्टी का मंथली एनालिसिस वीडियो, मतलब परफॉर्मेंस वीडियो, हमने इससे पहले 85th एपिसोड में डिस्कस किया है, जिसमें हमने देखा है कि हाँ, उस समय में जब निफ्टी डाउन आ रही थी, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। वो भी एक निफ्टी का परफॉर्मेंस वीडियो है। अगर किसी ने उस एनालिसिस के बलबूते पे निफ्टी ईटीएफ या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो डेफिनेटली उनको पैसा बना होगा, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अभी 2 पार्ट या 3 पार्ट में ये वीडियोज़ बनेंगी, ठीक है? इस वीडियो में मैंने बहुत सारे स्टॉक्स का एनालिसिस किया है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली वीक या फिर मीडियम टर्म फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग भी है उन स्टॉक्स में जिनका एनालिसिस मैंने कर रखा है। लेकिन परफॉर्मेंस में मैं सिर्फ उन्हीं का परफॉर्मेंस शेयर करूँगा जिनको मैंने रिकमेंड किया है, ठीक है? जिनको मैंने रिकमेंड किया है, यानी मेरे लफ्ज़ से निकला है, मेरी ज़ुबान से निकला है कि हाँ, आप इसको जाके खरीद लो। मैं बस उन्हीं का परफॉर्मेंस शेयर करूँगा, बाकी का वीडियो जो है, जैसे पीसी ज्वेलर्स पे मैंने वीडियो बनाया है, कल्याण ज्वेलर्स पे मैंने वीडियो बनाया है, वो मैं अपने परफॉर्मेंस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूँगा। भले ही मैं उन शेयर्स को जाके देखता भी नहीं, भले ही वो, हाँ, पिछले वीडियोज़ में मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस उनका ज़रूर बताया होगा। वो वीडियोज़, वो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस काम भी कर रहे होंगे, मैं जानता हूँ, बट उनके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं। उस समय उस वीडियो में मैंने ना बोला, तो मैं आज उनको डिस्कस भी नहीं करूँगा, ठीक है? आज मैं उनको डिस्कस भी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ़ उन्हें, उन वीडियोज़ को, उन स्टॉक्स को यहाँ डिस्कस करेंगे जो मैंने बोला कि हाँ, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आप ले लो, और वो आज उनका परफॉर्मेंस क्या है, हम बस उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग के लाइन में आता है डीमार्ट, ठीक है? सबसे पहला हम लोग का आता है डीमार्ट। तो डीमार्ट का जब मैंने वीडियो बनाया था, तो उस टाइम पे डीमार्ट था 3500 के अप्रॉक्स में, ठीक है? 3500 के अप्रॉक्स में डीमार्ट चल रहा था। आप पीछे की वीडियो जाके देख सकते हो। बाकी जितने भी लेवल्स मैं बता रहा हूँ, उस टाइम के और अभी के तो आप देख रहे हो, उस टाइम के आप पीछे मेरी वीडियोज़ जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें ये लेवल्स पे वीडियो बना हुआ है और यूट्यूब पे मेरे चैनल प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है? तो 3500 पे मैंने इसको 3500 पे हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? जबकि 39% का डाउनफॉल शो किए हुए था, और वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि ये एक सपोर्ट ज़ोन है, कितना, 3200 से लेके 3400 का। अगर ये इसको होल्ड करता है तो बाउंस आएगा, नहीं, अगर इसको होल्ड नहीं करेगा, तो फिर ये 2800 से लेके 2600 के इस ज़ोन में आएगा। तो उस समय हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि एक लॉट हम यहाँ पे खरीदेंगे इस सपोर्ट ज़ोन के आस-पास में, कहीं भी इन द सेंस, कोई 3500 पे भी ले लेता है तो सही है, किसी को अगर 3200 पे भी मिल जाता तो वो गलत नहीं था, ठीक है? एक्चुअली हम लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि प्राइस कितने नीचे तक जा सकती है, तो ये एक एक तरह से आप इंस्टेंस अपने पे, आपकी हिम्मत पे कि हाँ, मैं 3500 पे ले लूँगा, 3200 पे जाएगा तो देख लूँगा, ठीक है? ऐसे होता है। तो ये था, और दूसरे पे मैंने बोला था कि अगर यहाँ से टूटता है, तो यहाँ पे मैं 35 to 40% क्वांटिटी लूँगा, बाकी नीचे अगर यहाँ मिला तो लूँगा, नहीं मिला तो नहीं लूँगा, ठीक है? अब अगेन देखो, ये यहीं से बाउंस कर दिया, ठीक है? बाउंस आ रहा है। अब हमारे रिकमेंडेड 3500 के लेवल से ये अभी तक 32% का रिटर्न दे चुका है। अगेन 32% का रिटर्न दे चुका है। इन द सेंस कि हम तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड किए थे। हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में सजा के रखने के लिए लिया है। बट
अगर किसी को बेचना हो, किसी ने किया हो तो 32% का रिटर्न अच्छा खासा रिटर्न है। ठीक है, अच्छा खासा रिटर्न है इन विद इन मैटर ऑफ 5 to 6 मंथ्स। ठीक है, 5 to 6 मंथ। अभी क्या होता है ना, आपको रिकमेंडेशन दिया जाता है आप इसको खरीदो 15% CAGR। 15% CAGR का मतलब क्या है, आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि ये स्टॉक साल भर में मेरे को 15% का रिटर्न दे दे, तो बहुत है। यहाँ पे क्या हुआ, 6 महीने में 32% का रिटर्न मिला है। क्यों? क्योंकि आपने एक अच्छा सपोर्ट पे खरीदा। ठीक है, अब यहाँ पे, ठीक है, ये होता है। तो एक ये डीमार्ट हो गया। ठीक है, ये हम लोगों को 32% का रिटर्न दिया। ये इस लेवल पे आया नहीं, खरीदने का मौका मिला नहीं। अब जिन्होंने पूरा पैसा यहाँ लगा दिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लगाया तो भी आप समझदार हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग ये सोच के रखे हुए थे कि अगर ये और नीचे आता मार्केट करेक्शन में तो हम लोग नीचे में खरीदते, जो कि एक अच्छा प्राइस हो पाता। बट ठीक है, नहीं आया। अब दूसरा आता है स्टॉक जो मैंने रिकमेंड किया था, वो था हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प उस समय में जब हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जब हम लोग इसको सॉरी डिस्कस कर रहे थे तो हीरो मोटोकॉर्प का प्राइस 4043 चल रहा था। अगेन हीरो मोटोकॉर्प का प्राइस 4043 चल रहा था और वो इस सपोर्ट के ऊपर ही था। ठीक है, इस सपोर्ट के ऊपर था। उस समय हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्टॉक ऊपर से 4043, आप जाके वीडियो देख लेना, 4043 पे है, 4043 पे, हाँ, ये एग्जैक्ट सपोर्ट पे था। ठीक है, और 35% का करेक्शन शो कर रहा था। तो हीरो मोटो जैसी अच्छी मस्त मौला कंपनी अगर मेरे को 35% डाउन पे मिल रही है, तो डेफिनेटली फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोगों को यहाँ पे डालना होगा। तो उस वीडियो में मैंने बोला होगा डेफिनेटली कि हाँ, आप 50% क्वांटिटी, 40%, 50, 60 कुछ भी है, आप यहाँ पे इंगेज करो। ठीक है, आप यहाँ पे इंगेज करो। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है इस जगह पे। ठीक है, 4043 पे मैंने वीडियो बना के रखी है। ठीक है, और अगर वहां से नीचे मिलता है इस जगह पे, वो भी उस वीडियो में मेंशन है 3400 के आसपास में, जो कि है ये सपोर्ट आता है। ठीक है, ये सपोर्ट आता है। ठीक है, तो हम लोगों को दोबारा से लेना है। ठीक है, क्या करना है, हम लोगों को एक लाइन अगला इन्वेस्टमेंट फिर से डालना है। और फिर अगेन यहाँ पे वही हुआ। ठीक है, सब पहले हम लोगों ने पहला इन्वेस्टमेंट 4043 पे डाला जब ये लगभग 35% का करेक्शन शो किए हुए था। ठीक है, उसके बाद अगला इन्वेस्टमेंट हम लोगों को एकदम एग्जैक्ट 46% डाउन पे मिला। ठीक है, 46% डाउन पे हम लोगों को मिला। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया है पुरानी वीडियो में 3400 का जोन, एकदम एग्जैक्ट इसका लो देखिए 3344। मतलब अगर आप 3400 पे ले भी लिए हो तो 20-30 रुपए नीचे गया, वापस से अब देखो ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर रहा है। ठीक है, अब अगेन ये सपोर्ट होल्ड क्यों नहीं हुआ, आप ये पूछ सकते हो। तो देखो, ये जब रैली शुरू हुई ना, तो ये एक तरफा 111% का रिटर्न दे दिया, ना कोई कंसोलिडेशन है ना कुछ है। तो फिर जब रिट्रेसमेंट भी आएगी तो ये सपोर्ट उतना वैलिड नहीं है, नीचे वाला सपोर्ट ज्यादा वैलिड है। तो हम लोगों ने वहां डिस्कस किया होगा कि यहाँ पे कम लेना है, और अगर आपको गलती से 3500-3400 पे मिल जाता है तो वहां पे आपको भर के लेना चाहिए, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। और अगेन हुआ है और बाउंस आया है। ठीक है, तो अगर जिसने भी इस जगह पे लिया है 4043 या उसके आसपास में कहीं भी, तो उनको भी अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है 10-12% का। और जिन्होंने इस सपोर्ट पे चूंकि मिला है, और मैंने नंबर्स बोले हैं, अगेन उस वीडियो में मैंने नंबर्स पे बात की है कि इस नंबर पे आए तो आपको लेना है, तो जिन्होंने यहां से लिया उनको भी अच्छा खासा 30% का रिटर्न मिल रहा है। तो अगेन 15% का CAGR मार्केट के बड़े बड़े लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे 30% का CAGR हम लोगों को मिला है। ठीक है, 30% का CAGR हम लोगों को मिला है, जो कि एक अच्छा रिटर्न रेशियो है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हीरो मोटो। तीसरा हम लोगों का है टाटा एलेक्सी। ये भी एक अच्छी कंपनी है जिसपे मैंने बोला था कि हाँ, आपको लेना है। ठीक है, आपको लेना है, इसमें रिटर्न नहीं बना है। ठीक है, इसमें अभी तक कोई रिटर्न नहीं बना है। अगेन सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो अच्छे हैं वो दिखा देना है, जो खराब है वो भी दिखाना है। तो उस समय टाटा एलेक्सी हम लोगों का था 6494 पे। ठीक है, तो टॉप से 6494 कितना पे आता है, 6494 आजा भाई, हाँ, ये 39% के करेक्शन पे हम लोगों को दिख रहा था। ठीक है, मिड कैप की कंपनी है टाटा की, अच्छा खासा सॉफ्टवेयर का काम है इनका। तो वहां पे मैंने बोला था कि आप यहाँ पे 35 to 40% क्वांटिटी इंगेज करो अपनी, बाकी की बचा के रखो। अगर इस सपोर्ट पे आता है 5, कितना है, 5700 से लेके 5900 के जोन में अगर आता है तो आपको लेना है। वहां पे ये कितना कंप्लीट रहेगा, 46% का करेक्शन कंप्लीट कर देगा। इसने क्या किया, आपको मौका दिया है, ये उसके भी नीचे गया है और 55% का, 56% का करेक्शन इसने दिखाया है। ठीक है, सपोर्ट ब्रीच हो गया है। और अब देखो, चूंकि ये एक मेजर बाइंग जोन है,
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये हम लोग के प्राइस से नीचे गया, काफी नीचे गया। जिन्होंने यहाँ पे खरीदा है उनको अप्रॉक्स 20% का लॉस दिखा रहा है, बट अगेन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसको इतना मतलब नीचे आना नहीं था, ठीक है। बट अब क्या बोल सकते हैं, कुछ पता नहीं रहता है अगेन। लेकिन उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये देखो एक लाइन यहाँ पे भी हम लोगों ने मार्क करके रखा है। क्यों? यहाँ से जब स्टॉक चलना शुरू हुआ ना, तो एक तरफा 563% का रिटर्न दे गया। तो 563% रिटर्न देने के बाद अगर स्टॉक 80% भी करेक्ट हो जाए ना, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगेन फंडामेंटल्स उतना भी खराब नहीं है कि ये 80% करेक्ट हो जाए, बट एक हम लोग एज यूजुअल अनुमान लगा के चलते हैं कि हाँ, अगर 500% का करेक्शन दे दिया है तो हाई से 100% अगर मतलब थोड़ा सा करेक्शन आ भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये था। अगेन सपोर्ट ब्रीच हुआ है, लेकिन आप देखो सडन बाइंग हुई है, ठीक है। जैसे ही ये अंडर वैल्यू हुआ सपोर्ट के नीचे, यहीं पे ये अंडर वैल्यू था, और नीचे गया और अंडर वैल्यू हो गया, और अंडर वैल्यू होने के बाद देखो यहाँ पे अच्छा खासा लो से 43% का रिकवरी हुआ है। बट हम लोगों ने तो कितना पे 5718 पे खरीद रखा है। तो अगर आपने मेरे दिए हुए लेवल्स पे भी खरीदा है 5718 पे फॉर द लॉन्ग टर्म, तो भी आपको इसने 20% का रिटर्न दिया है। अगर आपने एग्जिट नहीं किया है तो, नहीं किया है तो फिर से ये प्राइस पे चल रहा है। बट आप एक चीज यहाँ पे देखो, ये नहीं कह रहा मैं कि ये अगले 2 महीने में ऊपर जाने वाला है, बट देखो ब्रेकडाउन आया, बहुत लोगों ने इसको बेचा होगा फॉर स्विंग ट्रेड, ठीक है। सडन रिकवरी, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे देखो, मैं जूम करूंगा, यहाँ पे सपोर्ट पे हैमर जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये इस महीने में ये हैमर फॉर्मेशन ही बंद होता है, अगेन हैमर फॉर्मेशन ही बंद होता है, रेड हो या ग्रीन उससे कोई फर्क नहीं है, हैमर तो हमें मंथली में बाइंग सिग्नल दिख रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर ये 6700 के ऊपर निकला तो फिर ये फट के डायरेक्ट 9000 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी फंसा हुआ ट्रेड है, बट अगेन अच्छा स्टॉक है, अगर किसी ने ले रखा है तो वेट एंड वॉच करना सही रहेगा। फॉर्मेशन में ये बाइंग सेटअप दिख रहा है, बाइंग सेटअप इधर से जिन्होंने बाई करके रखा है वो भी, और अगर कोई नया पे बाई करना चाह रहा है तो यहाँ पे आपके लिए अच्छा मौका है, ये पहले ही आपको डाउन पे मिल रहा है, तो आप यहाँ पे ले लो 5900 पे। अगर ये मिल जाता है 4600 4500 पे, तो आप वापस से एक बार और खरीद सकते हो। जो पहले से खरीद चुके हैं वो मत खरीदना, ठीक है, वो गलती मत करना। कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, अगर वो गिरना शुरू हो जाए तो जरूरी नहीं है कि वो नीचे जा रहा है तो हम उसको खरीद रहे हैं, ठीक है। येस बैंक में भी यही हुआ था, किसी को पता नहीं चल पाया था फंडामेंटल्स का क्या कैसे है, वो गिरते जा रहा है, लोग खरीदते खरीदते जा रहे हैं। वो गलती नहीं करना है, चाहे वो रिलायंस ही क्यों ना हो, ठीक है। एक लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरा लॉट हम एवरेज करेंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे, ठीक है। अगर मार्केट सही और स्टॉक गिर रहा है तो उसमें कुछ गड़बड़ है, उसको रहने देंगे, ठीक है। तो टाटा एलेक्सी हो गया। उसके बाद आता है हम लोगों का एक्साइड इंडस्ट्री, ठीक है। एक्साइड में भी हम लोगों ने देखो ये एक सपोर्ट मार्क कर रखा है, मार्केट अभी तक वहां पे नहीं आया है। अगेन मार्केट अभी तक उस जगह पे नहीं आया है। हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था, क्योंकि मैं चार्ट देखता हूँ तो मेरे को पता रहता है मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, या क्या बोला होगा मैंने। ये डायरेक्ट वहां से 100% का रिटर्न दिया था ब्रेकआउट आने के बाद, यहाँ पे रिटेस्टिंग और बूम, ठीक है। तो उस समय जब हम लोगों ने इसके लिए बात की थी ना एक साइड का, तो ये 424 पे था, ठीक है। कितना पे था? 424 पे स्टॉक था, ठीक है। 424 पे ये 30% का करेक्शन था, तो डेफिनेटली मैंने इसको ना ही बोला होगा, क्योंकि ये मिड कैप कंपनी है। तो मैंने इसमें जरूर ये बोला होगा, वीडियो जाके देख लेना, कि 40% डाउन पे, इन द सेंस 40% डाउन 372 के आसपास आप एक लॉट लो, दूसरा लॉट, ठीक है। तो आप अगर कोई 372 पे खरीदा तो उसको मार्केट पे मिला, ठीक है, क्योंकि स्टॉक उसके नीचे जा चुका था। उसके अलावा मैंने बोला कि ये अगर उसके बाद 296 पे मिलता है तो फिर से हम एक लॉट बाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहीं पे ब्रेकआउट आया, सपोर्ट भी दिखाया, पहले रेजिस्टेंस था, मार्केट ने वहां पे ऐसा सपोर्ट एक्ट किया और फिर फटा, ठीक है। तो ये अगला लेवल ये था, उस लेवल को इसने टच नहीं किया, अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ घूम रहा है। अब अगर किसी ने भी, मैं नहीं कहता लिया ही होगा, किसी ने भी 331 के आसपास खरीदा, ठीक है, तो उसको 22% का रिटर्न मिल रहा है। पर चूंकि मैंने ये नंबर्स बोले थे 300 से लेके 310 के बीच में, या फिर 300 से 294 के बीच में, तो मैं मान के चलता हूँ कि अभी भी जिन्होंने भी मेरे कहने पे लिया है वो लॉस में है, ठीक है। बट अभी भी यहाँ पे सपोर्ट की टेस्टिंग नहीं हुई है। अगर ये सपोर्ट पे टेस्टिंग करता है तो एक लॉट इसमें बाई करने वाला है, ठीक है। इन द सेंस बहुत बड़ा चंक ऑर्डर मत डाल देना, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर है, बट कितना है वो भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो देखने वाली बात है, ठीक है। बट हाँ, अगर आप 50-60 हजार छोटे मोटे इन्वेस्टर हो तो यहाँ पे डाल के आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आपने कुछ भी नहीं डाला है, इन्वेस्टमेंट अभी तक कुछ नहीं किया है इस साइड में, एक साइड में, तो यहाँ पे 300 के लेवल पे आप एक बार खरीदो, फिर थोड़ा सा अगर नीचे मिले 234 पे तो आप फिर से इसको खरीद सकते हो, ठीक है। अगला हम लोगों का आ जाता है टाटा कंज्यूमर, जो कि एकदम परफेक्ट, प्योर एंड पिक्चर परफेक्ट ट्रेड था हम लोगों का।
इसको मैंने रिकमेंड जब वीडियो बनाया था तो ये 939 पे था। अगेन हम लोगों ने बात किया था 939 पे, ये कितना करेक्शन था इसका, 25% का करेक्शन था। ठीक है, लार्ज कैप की कंपनी है, निफ्टी 50 की कंपनी है। तो वहां पे मैंने बोला था कि अगर इस सपोर्ट पे मिलता है, इस सपोर्ट जोन में 860 से कहीं भी, तो हम लोग एक पहला लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट डालेंगे, दूसरा लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा इस जगह पे होगा। ठीक है, 686 के आसपास में। अगर ये मेरे को 686 पे मिल जाता तो ये अच्छा खासा 45% का करेक्शन शो कर देता। ठीक है, 686 पे ये अच्छा खासा 50% के लगभग का करेक्शन शो कर देता, बट ये मिला ही नहीं। ये प्राइम एग्जांपल है क्यों हम लोगों को बल्क में एक बार बाई नहीं करना चाहिए, टुकड़ों टुकड़ों में बाई करना चाहिए। अब देखो, अगर आपने ये सोच के रखा होगा कि मेरे को 700 पे मिलेगा तभी मैं लूंगा, तो क्या आपको 700 पे मिला नहीं, स्टॉक ऊपर बाउंस हो गया। बट अगर आपने ये सोच के लिया कि चलो ठीक है, मैं इस जोन में 900 के आसपास 30-40 हजार का ले लेता हूँ, अगर आप 1 लाख का कॉर्पस सोचते हो तो 30-40 हजार का ले लेता हूँ, बाकी अगर 700 पे मिला तो बाकी का 70 हजार का ले लूंगा। ठीक है, तो आपको तो बाकी का 70 हजार लगाने को नहीं मिला, बट जो 30 हजार आपने पहले लगाया उसमें आपको देखो 32% का रिटर्न मिल रहा है। अगेन उसमें आपको 32% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। तो लेवल्स पे ऐसे ही खरीदना होता है। ठीक है, ये नहीं सोच सकते आप कि हाँ 700 पे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये है, तो इसमें भी एक अच्छा खासा रिटर्न हमारे सजेस्टेड लेवल से आया है। अगला है हम लोगों का अडानी पोर्ट्स। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट क्या करें, खुल जा भाई। हाँ, अगला है हम लोगों का अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स में ये एक सपोर्ट है, हाँ है। ठीक है, ये एक सपोर्ट है, और हम लोगों ने जब अडानी पोर्ट्स का वीडियो बनाया तो ये 1084 पे था, 35% डाउन था उस समय में। ठीक है, 1084 पे था, टॉप से आप देखोगे 1084, 33% का करेक्शन ये शो करके रखा था। तो हम लोगों ने बात किया था कि अगर ये यहाँ से 40% डाउन मिलता है तो पहला लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट डालेंगे। ये हम लोगों को 37% के आसपास अप्रोक्स डाउन मिला। ठीक है, तो रिकमेंडेशन में 35% डाउन था, और हम लोगों ने बात किया था कि अगर 900 के आसपास मिल जाएगा तो एक अच्छा खासा करेक्शन इसमें 43% का होगा। ठीक है, तो पहला लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ बाय करना था, 1084 से 1050 के बीच में। इसने अपना लो लगाया है, आप देखोगे 1010 का। ठीक है, 1010 का लो लगाया है। एक और जरूर हम लोगों ने ये डिस्कस किया होगा कि 1000 का राउंड लेवल सपोर्ट भी इसको आप मान सकते हो। ठीक है, मानना पड़ेगा। तो अगेन हमारे दूसरे लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास तो ये नहीं आया, जो कि था 907, मतलब 900 का लेवल। बट पहले लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास ये आया था, पहले लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास आया था जब ये 36% डाउन था। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे 36% डाउन पे अपना 50% कैपिटल भी इंगेज किया है, अगेन जो कि मैंने किया है, तो मेरे को 47% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, मैंने इसमें लगभग नंबर्स तो नहीं बताना चाहता, बट अगेन मेरे को इसमें मैंने 2,40,000 या 42,000 का शेयर मेरे को मिला था उस समय में, जब ये 108485 के आसपास था। ठीक है, ऐसे ही कुछ है। वो इन्वेस्टमेंट वाला ना अकाउंट में ज्यादा देखता नहीं हूँ। ठीक है, देखने से बेचने की चूल धर देती है ना, तो जितना ज्यादा देखोगे बेचने का मन करेगा, तो देखो मत। ठीक है, तो ये है। बट अगेन जिसने भी 1050 1070 के आसपास खरीदा, जो मैंने रिकमेंड किया था, तो वहां से 47% का रिटर्न, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न होता है, मेरे को 5-6 महीने में मिल चुका है। ठीक है, और अगला लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ था, 900 पे। अगर आता तो, आया नहीं तो क्या, इसीलिए डिस्कस होता है ना, इसीलिए बोला जाता है कि आप दो टुकड़ों में कर दो। ठीक है, 2 या 3 टुकड़ों में। पहला टुकड़ा आपने यहाँ लिया, ठीक है, मान लो 30,000 लगाए होंगे आपने 1 लाख में से। दूसरा क्या था, अगर ये 900 पे मिलता तो मैं दूसरी बार लेता, बट अगर हम यही सोच के बैठ जाएंगे कि 900 पे ही लेंगे, तब तो छूट गया मेरा। अब आपने, अगर किसी ने अपना आधा इन्वेस्टमेंट किया होगा, मान लो 50,000 का खरीद गया, तो कम से कम उस पर उसको 20,000 तो बन रहा है मेरे भाई। ठीक है, 47% का रिटर्न है, तो 25-24-23 हजार रुपए के आसपास इसमें इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है 5-6 महीने में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 महीने में। ठीक है, तो जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। 15% का मार्केट सीएजीआर देता है, यहाँ पे आपको 6 महीने में कितना मिल रहा है, 47% का रिटर्न मिला है, जो कि अभी तक मेरे रिकमेंडेड शेयर्स में सबसे ज्यादा रिटर्न अडानी पोर्ट से निकाल के दिया है। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा ट्रेड है इन्वेस्टमेंट पर्पज से। ठीक है, अगला जो हम लोगों का है वो है एनएचपीसी। इसमें क्या कर रहा है, ये तो फेक स्टॉक है। चलो ठीक है, इसको भी लेकिन दिया था तो डिस्कस कर लेते हैं। जब इसको दिया था मैंने, हम लोगों ने डिस्कस किया था तो ये 78 पे था। अगेन जब डिस्कस किया था तो ये था 78 पे, 78 पॉइंट समथिंग पे। ठीक है, 34% करेक्टेड।
उस समय हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इसके फंडामेंटल्स बहुत फालतू हैं। 500 करोड़ का प्रॉफिट कभी हो जाता है, कभी 1000 करोड़ निगेटिव में चला जाता है, तो बिल्कुल ही इसको मैंने अवॉइड का गाइडेंस था मेरा कि फालतू स्टॉक है, मतलब इन द सेंस फंडामेंटल्स फालतू है, ठीक है। तो ऐसे में कमाने के लोभ में ना अपना पैसा नहीं गंवाना चाहिए कभी, ठीक है। सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट उस समय में मैंने बताया था कि ये एक 72 पे इसका सपोर्ट है, मंथली सपोर्ट है। अगर कोई रिस्की इन्वेस्टर है तो भाई खरीद लो, देख लेंगे, ठीक है। 72 के बाद का लेवल था 57, हाँ, बट मैंने ये जरूर बोला था कि अगर ये मेरे को हाई से इतना करेक्शन 61% के करेक्शन पे 41 के लेवल पे मिलेगा तो मैं इसको डेफिनेटली खरीदूंगा। तब यहाँ पे मैं भी इंटरेस्टेड हूं। अगर ये मेरे को 41 के लेवल पे मिलेगा तो फिर मैं भी इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। अब ये 41 तो आया नहीं, ठीक है। प्लस हमारा दूसरा लाइन ऑफ सपोर्ट 57 वहां पे भी नहीं आया। या फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट से ही बाउंस दिखा रहा है। क्या मैंने इसको लिया? नहीं लिया। मैं 41 पे लूंगा, वरना मैं कहीं नहीं लूंगा, ठीक है। एक समय पे मेरे को ऐसा लगेगा कि चलो अंडर वैल्यू हो चुका है तो मैं 49-50 के आसपास भी सोच सकता हूँ, बट इस लेवल पे बिल्कुल नहीं खरीदूंगा मैं। चाहे ये स्टॉक यहाँ से 8000 ही क्यों ना हो जाए। 8000 होने के बाद तो खैर इसका फंडामेंटल चेंज हो जाएगा ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए मैं इसको अवॉइड ही कर रहा हूँ। ये मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, ना मैं अभी लेने की सोच रहा हूँ। बट जिसने भी अगर इस रिस्की इन्वेस्टर इस रिकमेंडेड लेवल पे, जो कि हम लोगों का 72 का सपोर्ट था, वहां से खरीदा है, ठीक है। मान लो जैसे आपका 1 लाख का कॉर्पस है, तो यहाँ पे मैंने बोला होगा कि हाँ 20-22 हजार आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 सपोर्ट है, ठीक है। तो हम लोगों को 3 लेवल में बाइंग करनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने पक्का 20-25 हजार का कॉर्पस बोला होगा आपको लगाने के लिए। जो मेरी नॉलेज है, जैसे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वही बताता हूँ सबको। तो वहां से आपको इस पे 27% का रिटर्न मिल रहा है। अगर आप बुक किए हो तो बुक कर लोगे तो 27% आप, ठीक है। तो ये है इसका अभी मंथली पे, तो यहाँ पे बाइंग मंथली बाइंग है, ठीक है। और ब्रेकआउट कंसोलिडेशन हो रहा है, उम्मीद है कि इसमें ब्रेकआउट आएगा। ब्रेकआउट आएगा तो एक स्विंग ट्रेड डेवलप होगा 93 के ऊपर, ठीक है। 93 के ऊपर एक स्विंग ट्रेड डेवलप हो सकता है इस ट्रेड में। बट इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने इसको ना बोला था। अब चूंकि ये विश लिस्ट वॉच लिस्ट में है तो मैंने डिस्कस कर दिया। बाकी दिया था मैंने कि यहाँ 72 पे एक सपोर्ट है। किसी ने भी अगर अंधाधुंध निडर होकर खरीदा होगा तो उसको 27% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही स्टॉक है मेरे पास डिस्कस करने के लिए इस वीडियो में, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे और भी मैंने जो स्टॉक्स दिए, जिसमें इन्फोसिस, आईआरसीटीसी का भी मैंने बहुत सारा ये किया है, एनालिसिस करके बताया है आप लोगों को, उसका भी एक और पार्ट 3 वीडियो परफॉर्मेंस का आएगा, ठीक है। और जिसने भी निफ्टी का परफॉर्मेंस वीडियो नहीं देखा है, प्लीज आप जाके निफ्टी का भी परफॉर्मेंस वीडियो देख सकते हो, ताकि आप अगली बार जब मार्केट गिरे ना तो आप लोग को ये रहे कि हाँ ठीक है यार, इस बंदे की वीडियो देखता हूँ, ठीक है। ये एक अच्छा वीडियो बनाता है, अच्छा सलाह देता है, ठीक है, जो कि मैं देता हूँ फुल अपने जितना भी मेरा नॉलेज पोटेंशियल है ना, मैं चाहता हूँ आपको दूं फ्री में, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है भाई कि ट्रेडिंग में स्ट्रगल कितना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में स्ट्रगल कितना है। तो मैं नहीं चाहता कि हाँ, अब मेरे को देखने वाला जरूर वही है जिसके पास 10,000 20,000 का कैपिटल है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा बर्बाद हो, ठीक है। मैंने भी वो सब दिन देखे। खैर मेरी भी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 26 ही है। बट पिछले 6 साल में जो देख लिया बस बहुत है, ठीक है। तो ये, ठीक है, चलो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट्स में अगर किसी शेयर का एनालिसिस चाहिए तो बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।